हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसएमएस एजुकेशन। तो आज हमारे M2R5 का डे 15 है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, टेबल से रिलेटेड इसके एट्रीब्यूट्स पढ़ेंगे कि टेबल बॉर्डर कैसे यहाँ पे सेट करते हैं, टेबल बॉर्डर, सेल स्पेसिंग क्या होता है, सेल पैडिंग क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसी से रिलेटेड हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे कि अगर हमें अपनी टेबल में सेल स्पेस देना है तो कैसे देंगे, और अगर सेल पैडिंग देनी है तो कैसे देंगे, और इनका मतलब क्या होता है। तो अगर यहाँ पे बात करें सेल स्पेसिंग मतलब दो सेल्स के बीच में स्पेस इंक्रीज करना है, स्पेस देना। ठीक है, आपने सेल्स बना रखी है और सेल्स के बीच में आपको स्पेस देना है तो आप सेल स्पेसिंग यूज कर सकते हैं। दूसरा आपका आता है सेल पैडिंग। सेल पैडिंग क्या होता है, अगर आपका जो सेल है और सेल के अंदर कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ है तो हम उस टेक्स्ट और जो बॉक्स आपने सेल बना रखा है उन दोनों के बीच की डिस्टेंस बढ़ाने या कम करने के लिए सेल पैडिंग ऑप्शन पढ़ते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने इससे रिलेटेड एक प्रैक्टिकल देखा था, उसी पे हम लोग ये सारे एट्रीब्यूट अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम अपने प्रीवियस एचटीएमएल का जो कोड था उसको ओपन कर लेते हैं, नोटपैड की फाइल। ये हमने क्या कर रखा था प्रीवियस क्लास में, ये आपने पढ़ा था। ठीक है, ये प्रोग्राम आपने पढ़ा था। इसको अगर हम आउटपुट देखें कंट्रोल एस से सेव करके, यहाँ पे आउटपुट देखेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमारी टेबल आ रही थी। ये देखिए, ये हमारी टेबल आ रही थी। ठीक है, अब अगर हम कहें ये जो आपका रोल नंबर, नेम और कोर्स, इन सेल्स के बीच में आपको स्पेस देना है। रोल नंबर, नेम, कोर्स, 100, नेक, पीएचपी, ये जो इतना भी डेटा लिखा है इन सेल्स के बीच में आपको पूरे पे क्या करना है, स्पेस बढ़ानी है, सेल स्पेस बढ़ानी है। तो उसके लिए हम कौन सा एट्रीब्यूट यूज करते हैं, सेल स्पेसिंग यूज करते हैं। तो सिंपल सा आपको कुछ नहीं करना है, सेल यहाँ पर सेल स्पेसिंग लिखना है। सेल स्पेसिंग इक्वल टू जितनी भी आपको स्पेस देनी है वो उतनी हम स्पेस दे सकते हैं। आपको 6 देनी है, 6 से दे सकते हैं। कंट्रोल एस से सेव करेंगे और अब जाके आप अपनी फाइल को क्या करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे हर एक सेल के बीच में आपकी क्या आ जाएगी, स्पेस आ जाएगी। देखिए अभी कितनी स्पेस आ रही थी, अब देखिए इन रोल नंबर, नेम, कोर्स के बीच में कितनी स्पेस आ रही है। अगर और भी आपको स्पेस बढ़ानी है तो आप इसी को और भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे हम 10 स्पेस दे देते हैं। कंट्रोल एस से सेव करेंगे और फिर से यहाँ पे जाके फाइल को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर देखिए फिर से आपकी फाइल यहाँ पर कितना सेल्स के बीच में कितना सारा स्पेस आ रहा है। तो आप सेल्स के बीच में स्पेस देने के लिए आप सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं टेबल टैग के अंदर। लेकिन अगर हम कहें यहाँ पे सेल पैडिंग क्या होता है, तो सेल पैडिंग क्या होता है, ये जो हमारी सेल आ रही है जिसके अंदर रोल नंबर लिखा हुआ है, नेम लिखा हुआ है या कोर्स लिखा हुआ है, और ये जो बॉक्स आ रहा है, इनके बीच की डिस्टेंस को बढ़ाने के लिए हम सेल पैडिंग एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। कैसे यूज करेंगे, तो इसके लिए आपको यहाँ पे चले जाना है और यहाँ पे सेल पैडिंग आपको एट्रीब्यूट यूज करना है। सेल पैडिंग लिखेंगे इक्वल टू और यहाँ पर कर देते हैं 5 करेंगे, कंट्रोल एस से सेव करेंगे और यहाँ पे जाके रिफ्रेश कर देते हैं। जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखिए कितनी सारी आपकी स्पेस आ रही है। अभी क्या था, सारा टेक्स्ट आपका बॉर्डर से अटैच था। अब देखिए यहाँ पर अलग अलग टेक्स्ट हो गया है और यहाँ पे इसको 10 करके देख लेते हैं। आप देखेंगे और भी ज्यादा स्पेस आपके सेल और टेक्स्ट के बीच में आ जाएगी, बॉर्डर और टेक्स्ट के बीच में आ जाएगी। ये आपका बॉर्डर है और ये आपका टेक्स्ट है, तो इन दोनों के बीच की दूरी को ही ये बढ़ाता है सेल पैडिंग। ये देखिए कितनी सारी स्पेस आ रही है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग टैग का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं। हम आगे डे 16 में इससे रिलेटेड आप प्रैक्टिकल करेंगे। ओके, थैंक यू।